16 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और सऊदी के प्रधानमंत्री की मुलाकात पेरिस में होगी। एक साल में ये दूसरी बार है जब ये दोनों नेता फ्रांस में मुलाकात। इससे पहले बीते साल जुलाई 28 को सऊदी क्राउन प्रिंस ने पेरिस में मैक्रों से मुलाकात की थी। 2018 में सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद पश्चिमी मुल्कों की नाराजगी झेलने के बाद पहली बार उन्होंने यूरोपीय संघ के किसी मुल्क का दौरा किया था। इस दौरान दोनों के बीच हुई बातचीत की जितनी चर्चा हुई उससे कहीं अधिक चर्चा हुई दोनों के बीच हुए 15 सेकंड के लंबे हैंडशेक की। बात केवल फ्रांस के सऊदी अरब की तरफ हाथ बढ़ाने की नहीं है। इसी साल अप्रैल में 3 दिन चीन गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। इस दौरे से ठीक बाद मैक्रों ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ताइवान मुद्दे पर यूरोप को चीन और अमेरिका के बीच नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटानी चाहिए। उनके इस बयान की कड़ी आलोचना हुई थी। तुर्की में सऊदी के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद क्राउन प्रिंस पर ही उंगली उठ रही थी। इसके बाद से पश्चिम के देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से परहेज कर रहे थे, लेकिन पिछले साल फ्रांस ने सऊदी क्राउन प्रिंस का जिस तरह से स्वागत किया वो उम्मीद से परे था। कहा जा रहा है कि फ्रांस अब अमेरिका के मातहत नहीं रहना चाहता है। प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। वो कहते हैं, फ्रांस में हमेशा से ही ये विचार रहा है कि अमेरिका से अलग अपनी पहचान बनाए। यूरोप में भी नेतृत्व लेने की फ्रांस की महत्वाकांक्षा रही है। पंत कहते हैं, अमेरिका से अलग पहचान चाहने वाले मैक्रों देश के पहले नेता हैं, ये कहना सही नहीं होगा। प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, सऊदी अरब के मामले में एक तरफ ये पश्चिमी मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर करने की सऊदी अरब की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो दूसरी तरफ फ्रांस उस पर अपनी पकड़ अलग तरीके से बनाना चाहता है। अमेरिका और सऊदी के रिश्ते में बीते कुछ वक्त सही है। सऊदी क्राउन प्रिंस अब तक बाइडेन प्रशासन को भूल नहीं पाए हैं। बाइडेन रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद सऊदी अरब गए, उनके विदेश मंत्री भी सऊदी अरब गए, लेकिन मामला कुछ बनता नहीं दिख रहा। हालांकि इसका फायदा चीन को मिल रहा है, जो मध्य पूर्व में अपना पैर फैलाने की कोशिश में है। कुछ वक्त पहले चीन की मध्यस्थता में लंबे वक्त से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे सऊदी अरब और ईरान के बीच फिर से कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए थे। इसी साल मार्च में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सऊदी का दौरा किया था, उन्होंने चीनी मुद्रा युआन में तेल के व्यापार का जिक्र भी किया था। इसके बाद इसी साल मार्च में देश की सबसे बड़ी कंपनी अरामको ने चीन के साथ 2 समझौते किए, जिसके तहत कंपनी चीन में 2 रिफाइनरी में निवेश करेगी। प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, फ्रांस एक तरह से अमेरिका की ही मदद कर रहा है। अगर सऊदी अरब पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाता है तो ये पश्चिमी देशों के लिए बड़ा नुकसान होगा। कम वक्त में देखें तो लग रहा है कि दोनों देश एक दूसरे से अलग अलग चल रहे हैं, और हो सकता है कि फ्रांस को भी ये लग रहा हो कि वो अपनी अलग नीति पर चल रहा है, लेकिन मैक्रो परोक्ष रूप से अमेरिका की मदद ही कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका के साथ खड़े कुछ यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। उनके लिए प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा स्रोत रूसी था। ऐसे में देश विकल्पों की तलाश करने लगे हैं। सऊदी अरब को इसी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं, पश्चिमी देशों के सामने ऊर्जा सप्लाई बड़ी समस्या है। सऊदी क्राउन प्रिंस के पिछले दौरे में ये बड़ा मुद्दा भी था। चूंकि रूस पर प्रतिबंध थे, इसलिए ये मुल्क चाहते थे कि सऊदी अरब तेल की कीमतों को चढ़ने न दे। मैक्रो चाहेंगे कि उनकी मुलाकातों का कोई कारगर नतीजा निकले और वो अपने नागरिकों के लिए तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित कर सके। रही अमेरिका की बात, तो वो यूरोप को बड़े बाजार के रूप में देख रहा है।